हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बड़े होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्शन। यानी ये इलेक्शन से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनते हैं। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, परसेंटेज का अगर सवाल इससे बनता है तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो चलिए हम जान लेते हैं। हम भी वोट करते हैं, हमें भी जानना चाहिए कि कैसे अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, हमें भी सीखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट का कितना प्रतिशत पाता है, 65%, यानी 65% वैलिड वोट का 65% पा जाता है। और यह 43,200 वोट से जीत जाता है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, ठीक है। हमेशा जो वोटिंग लिस्ट होती है वो 100% मानकर ही चला जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 100% वोटिंग लिस्ट में नाम है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने बचे? 80%। अब 80% वोट डाला गया, लेकिन क्या हुआ कि 10% वोट इनवैलिड हो गए। यानी 80 का 10% होता है 8, यानी 8 वोट 80 में से आप कम कर दीजिए। 72% केवल वैलिड वोट्स हैं। अब विनर कैंडिडेट को इसी 72 का 65% यानी 65% मिलता है। और हारने वाले को 100 में से घटा दीजिए, 65 घटा दीजिए 100 में से 65, तो बचता है 35। हारने वाले को 72 का ही 35% मिलता है। और जो इनके बीच का अंतर है वही 43,200 वोट के बराबर है। यानी 72 का 30% ही इनके बीच अंतर है जो परसेंटेज में है। और जबकि वोट में अंतर जो है वो 43,200 का है। तो 100% वोट कितने मतलब हुए होंगे? कुल वोट जो होंगे वो 2 लाख होंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से।